आप सभी को जय माता दी। मैं आचार्य राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं संस्कारशाला। आज आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिस उपाय को करने मात्र से आपका व्यापार उन्नति की चरम सीमा को प्राप्त करने लगेगा। अक्सर हम लोग व्यापार आरंभ तो कर लेते हैं लेकिन हमारा व्यापार उन्नति नहीं करता। वही व्यापार हमारा पड़ोसी प्रारंभ करता है लेकिन हमारा पड़ोसी उस व्यापार में नित नित उन्नति प्राप्त करने लगता है, लेकिन वही व्यापार हम प्रारंभ कर रहे हैं, हमें उस व्यापार में दिनों दिन घाटा होने लगता है। तो एक ऐसा उपाय आज आपको बता रहा हूँ। अगर आप इस उपाय को श्रद्धापूर्व विश्वासपूर्ण तरीके से अगर आप करते हैं तो आपका व्यापार भी उन्नति को प्राप्त करने लगेगा। कोई भी उपाय होता है उस उपाय को विश्वास के साथ करना चाहिए, क्योंकि विश्वासम फलदायकम। जब हमारा विश्वास होगा, जब हमारे मन में भाव होंगे कि इस उपाय को करने से ज़रूर हमारा अच्छा होगा, तो ज़रूर उसका रिजल्ट सकारात्मक निकलता है। और हम उपाय करने से पहले ही अगर हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में एक नकारात्मक सोच अगर उत्पन्न होती है तो उसका रिजल्ट भी नकारात्मक ही निकलता है। तो आइए जानते हैं कि वह उपाय क्या है। इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इस उपाय को आप अपने घर में ही रह करके करें और यह उपाय आपको बुधवार के दिन करना है। याद रहे, किसी भी महीने का बुधवार। इसमें कोई पक्ष देखने की आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई तिथि देखने की आवश्यकता नहीं है, केवल दिवस देखने की आवश्यकता है। दिवस बुधवार का होना चाहिए। और आपको बुधवार के दिन क्या करना है? आपके घर में जो आपकी बेटी रह रही है, अगर आपकी बेटी नहीं है, जो आपकी बहन है, आपके घर में जो आपकी बहन है, जो आपकी बेटी है, याद रखें व्यापार हमेशा बुध से चलता है। जिसकी कुंडली में बुध उच्च का होता है वह एक सफल व्यापारी होता है। व्यापार चलाने के लिए बुध की मजबूती देखना बहुत ज़रूरी है। जब बुध मजबूत होता है तो तब हमारा व्यापार चलता है। और हमारे घर की बेटी, हमारे घर की बहन हमारा बुध है। अगर घर में हमारी बेटी रह रही हो तो प्रत्येक बुधवार के दिन हमने क्या करना है? हमने अपने घर में खीर बनवानी है और यह खीर हमने अपनी बेटी को और या अपनी बहन को अपने हाथ से खिलानी है। याद रखें, खीर शुक्र का प्रतिनिधित्व करती है, खीर लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करती है। अगर हम बुध को यानी अपनी बहन को अगर हम खीर खिलाते हैं तो हमारा बुध के साथ साथ हमारा शुक्र भी एक्टिवेट हो जाता है। और जब हमारा शुक्र जागृत होता है, हमारा बुध प्रसन्न होता है, तो तब हमारा व्यापार उन्नति करने लगता है। अगर हमारे घर में ना हमारी बेटी है ना हमारी बहन है तो तब इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो तब हमने यह उपाय शुक्रवार के दिन करना है। शुक्रवार के दिन 9 वर्ष की छोटी कन्याओं को, 2 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष तक की कन्याओं को अपने हाथों से कुछ मीठा खिलाना है। मीठे में मिश्री भी आ सकती है, मीठे में मिठाई भी आ सकती है, मीठे में टॉफ़ी भी आ सकती है। कुछ ना कुछ हम अपने हाथों से शुक्रवार के दिन 9 वर्ष की कन्याओं का, 2 वर्ष से 9 वर्ष की, याद रखें 2 वर्ष से छोटी नहीं होनी चाहिए और 9 वर्ष से बड़ी नहीं होनी चाहिए। और अगर 9 वर्ष से बड़ी हो तो 10 वर्ष से बड़ी कन्या नहीं होनी चाहिए। तो 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्याओं को शुक्रवार के दिन हमने अपने हाथों से कुछ मीठा खिलाना है। मीठे में आप कुछ भी खिला सकते हैं। जब आप उन कन्याओं को अपने हाथ से मीठा खिलाएं, उस समय उन कन्याओं के चरणों को आप स्पर्श कर लें और उन कन्याओं का दायां हाथ अपने सर पर ऐसे रखवाएं। अगर वह 9 वर्ष तक की कन्या आपके सर पर अपना हाथ रख देती हैं
तो आप पर उसी दिन से, उसी समय से लक्ष्मी जी की कृपा होना प्रारंभ हो जाती है। और अगर आपके घर में आपकी बेटी हो, आपकी बहन हो, बहन बहन होती है, चाहे उसका विवाह हो गया हो, चाहे उसका विवाह ना हुआ हो, उस बहन का आपने सम्मान करना है। अगर आपकी बहन आपसे प्रसन्न रहेगी, आपसे खुश रहेगी, तो आपका व्यापार नित नित उन्नति करने लगेगा। अगर आपकी बहन का विवाह हो गया हो, तो आप प्रत्येक पर्व में, रक्षाबंधन पे, भाई दूज पे, इन पर्वों पर अपने बहन के घर जाएं और घर जा कर के अपनी बहन के हाथ से कुछ ना कुछ ग्रहण करें और उस बहन को तोहफे के रूप में आप कुछ ना कुछ दें। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो इस उपाय को करने से आपके घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं रहेगी। जो व्यापार आपका उन्नति नहीं कर रहा है, धीरे धीरे वह व्यापार उन्नति करने लगेगा। तो याद रखिए, बुधवार के दिन या शुक्रवार के दिन अपनी बहन को कुछ ना कुछ तोहफा आपको देना है। तोहफे के रूप में आप उसमें कुछ भी दे सकते हैं। अगर आपकी बहन आपसे प्रसन्न रहेगी तो आपका व्यापार उन्नति करने लगेगा। इसी के साथ जय माता दी। फिर से मिलेंगे एक नई चर्चा में। तब तक प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, अपने इष्ट की शरणागति धारण करें। जय माता दी।